हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर। भारत की चमकती इकोनॉमी के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां हर शाम सौदा होता है, फिजिकल डिजायर्स का नहीं बल्कि जिस्मानी मजबूरी का। अब तो 10 रुपए वाला कस्टमर भी चलेगा, कम से कम चाय और पाव तो खाने को मिलेंगे इस लॉकडाउन में। हमने रेड लाइट एरियाज के बारे में तो सुना है, पर क्या हमने कभी वहां रहने वाली औरतों की आंखों में जो मजबूरी है उसे कभी समझा है? आज हम बात करेंगे कि कैसे एक लड़की जिंदा लाश बन जाती है और क्यों मुंबई की कमाटीपुरा से लेकर दिल्ली का जीबी रोड तक का रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, कहां से आती हैं ये लड़कियां? 80% लड़कियां मर्जी से नहीं आती हैं, उन्हें ब्यूटी पार्लर या घर की नौकरानी की नौकरी की लालच देकर लाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लड़की का सौदा करीबन 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक किया जाता है, उनकी उम्र, उनके रंग के हिसाब से। शुरुआत के 10 से 15 दिन उन्हें एक अंधेरे कमरे में भूखा रखा जाता है, उन्हें मारा जाता है जब तक वो धंधे के लिए हाँ ना कर दें। और इनकी भाषा में इस चीज को द ब्रेकिंग प्रोसेस कहते हैं, जहां उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि वो इस चीज के लिए हां करें। उनका दिन दोपहर 2 से 3 बजे शुरू होता है। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं और फिर तैयार होती हैं, मेकअप करती हैं। ये मेकअप सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि चेहरे की नींद और थकान छुपाने के लिए होता है। और रात का समय करीबन 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का रहता है, जो उनके लिए सबसे खतरनाक होता है। एक एक रात में उन्हें करीबन 5 से 10 कस्टमर्स हैंडल करने पड़ते हैं। अगर एक कस्टमर 500 देता है तो वर्कर के हाथ में सिर्फ 100 से 150 आते हैं, बाकी पैसे घरवाली मालकिन, दलाल और करप्शन में चले जाते हैं। आइए समझते हैं कि कौन सी जगह है जहां इन चीजों का धंधा सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले बात की जाए वेस्ट बंगाल, सोनागाची, कोलकाता की, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। यहां लगभग 11,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर एक ही एरिया में रहते हैं। दुर्बर महिला समन्वय कमेटी जैसी संस्थाएं हैं जो इसे एक यूनियन की तरह चलाती हैं। यहां वर्कर्स के अपने बैंक हैं और वो अपने हक के लिए खुद लड़ते हैं। फिर आता है महाराष्ट्र, मुंबई का कमाटीपुरा। ब्रिटिश जमाने से ये एरिया मशहूर है, लेकिन अब यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसकी वजह से काम अब नाके या छोटे कमरों से शिफ्ट होकर ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विसेज में जा रहा है। फिर बात करते हैं दिल्ली के जीबी रोड की, नेशनल कैपिटल के डार्क साइड की। अजमेरी गेट के पास जीबी रोड पर कोर्टों का सिस्टम है। यहां पे सबसे बड़ा मसला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। नेपाल और ओडिशा से लाई गई लड़कियों को यहां पर अक्सर बेचा जाता है। दूसरे राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेदिया कम्युनिटी, यहां कुछ कम्युनिटीज में एक परंपरा बन चुकी है जहां घर की बड़ी बेटियों को इस काम में डाला जाता है। गुजरात और राजस्थान, हाईवे प्रोस्टिट्यूशन यहां सबसे ज्यादा है, ढाबों के पीछे होने वाला काम। कानून कहता है कंसेंट से सेक्स वर्क लीगल है, पर ब्रोथल चलाना गुनाह है। इसी लूप होल का फायदा उठाकर पुलिस अक्सर रेड करती है, लेकिन कई बार रेड सिर्फ दिखावे के लिए होती है। और तो और सबसे बड़ा दर्द उनके बच्चों का है। उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो उन्हें कैरेक्टर के नाम पर बुली किया जाता है। उनकी कोशिश होती है कि उनका बच्चा इस गली में कभी वापस ना आए। अब धंधा सिर्फ कोठों तक ही नहीं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और एस्कॉर्ट वेबसाइट्स ने इसे होम डिलीवरी बना दिया है। रेड लाइट एरियाज में तो फिर भी उनकी यूनियन होती है, लेकिन डिजिटल काम में लड़कियां अकेली होती हैं और उनके साथ कोई भी हादसा, फिजिकल अब्यूज होने का खतरा यहां 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या सॉल्यूशन बैन करना है? नहीं, हिस्ट्री बताती है कि बैन करने से काम और भी अंडरग्राउंड और खतरनाक हो जाता है। सॉल्यूशन है एजुकेशन और लीगल प्रोटेक्शन। और जब हम उन्हें क्रिमिनल नहीं बल्कि इंसान समझेंगे, तभी इस सिस्टम को बदला जा सकता है। अगली बार जब आप किसी रेड लाइट एरिया के पास से गुजरे तो याद रखिए, वहां रहने वाली हर औरत की एक कहानी है जो शायद किसी धोखे से शुरू हुई थी। जय हिंद।